हेलो एवरीवन, टुडे विल टॉक अबाउट द नोड्यूल्स एंड ट्यूमर्स ऑफ लिवर। इसमें से सबसे पहले जो है दैट इज़ फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया से हमें ये पता लग रहा है कि एक तो फोकल है, पूरे ऑल ओवर नहीं है, जगह जगह पर है। और नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया मतलब कि सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसका रीज़न हो सकता है कि जैसे लिवर है, पूरे लिवर में एक पार्ट है, वहाँ पे एक पार्ट में उसको ब्लड सप्लाई सही नहीं मिल रही, तो वो वाला पार्ट जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा। तो उसे कंपेंसेट करने के लिए उसका जो साथ वाला पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल बना रहा है, उसमें रीजनरेशन, उसमें जो डक्ट्यूलर रिएक्शन जैसी रिएक्शंस हो रही है जिसकी वजह से जो सेल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं उस जगह पे। तो दैट इज़ एक ही फोकस पे एक नोड्यूल सा बन गया है बिकॉज ऑफ हाइपरप्लेजिया, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वैस्कुलैरिटी इन द एडजेसेंट रीजन्स। सो दिस इज़ फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, जिसमें सॉलिटरी भी हो सकते हैं कि एक ही है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। इन नॉन सिरहोटिक लिवर, इसमें सिरहोसिस नहीं हुई है, ऐसे ही बस एक जगह पे उसकी प्रॉब्लम की वजह से, वास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हाइपरप्लेजिया हो रहा है। लोकल ऑल्टरेशन इन हिपैटिक पैरेन्काइमल ब्लड सप्लाई, यही हमने बात की कि एक जगह की लोकल जगह पे क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आई है, उसमें ऑल्टरेशन आई है। मॉर्फोलॉजी, अब ये जो ऑल्टरेशन है वो क्यों आ सकती है? मे बी कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, या फिर पोर्टल वेन में ऑब्लिटरेशन आई हो कि मतलब पोर्टल वेन से ब्लड नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से कॉम्पेंसेटरी ऑगमेंटेशन बढ़ जाता है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई किसी एक रीजन में, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो हो रही है कंपेंसेशन में। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या दिखता है? स्टार शेप्ड पैटर्न दिखता है। जैसे यहाँ पे एक नेक्रोस्ड एरिया है, सेंट्रल में डिप्रेस्ड सा एरिया बन जाता है और उसके आसपास ऐसे ऐसे वाला रीजन बन जाता है। दिस इज नोन एज स्टिलेट शेप, स्टार शेप्ड रीजन है। और ये जो फाइब्रस सेप्टा हमें दिख रहे हैं, ये जो स्पोक्स दिख रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे डक्टुलर रिएक्शन होता है। डक्टुलर रिएक्शन मतलब कि जो सेल्स हैं वो अपना नंबर ग्रो कर रहे हैं थ्रू, कहाँ से ग्रो कर सकते हैं? स्टेम सेल्स से, जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं हिपैटोसाइट्स में। तो these are the spokes and this is a central depressed region and here is an example। ये देखो बीच में depressed region और यहाँ पे ऐसे ऐसे spokes नज़र आ रही हैं, although it's not very much looking like a star but yeah it is stellate shape। देन कम्स द बिनाइन नियोप्लाज्म। ये हम लोगों ने एक हाइपरप्लेजिया किया। अब बिनाइन जो कंडीशंस है नियोप्लाज्म में, सबसे पहला आता है कैवर्नस हीमैंजियोमा। कैवर्नस हीमैंजियोमा जो है वो मोस्ट कॉमन बिनाइन लिवर ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन बिनाइन, ओके। एंड बट ये एक हीमैंजियोमा है, एक ब्लड वेसल के रिलेटेड है। लेकिन अगर लिवर की बात करें तो लिवर में जो कॉमन है दैट इज हिपैटोसेलुलर एडिनोमा, की हिपैटोसाइट्स का जो बिनाइन नियोप्लाज्म है वो है हिपैटोसेलुलर एडिनोमा। एडिन का मतलब होता है ग्लैंड, ओमा इज अ बिनाइन ट्यूमर। इसका जो कॉमन सिम्टम है दैट इज पेन। वहीं हर जगह जो भी लिवर में कोई प्रॉब्लम आती है, लिवर के जो कैप्सूल में पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी वजह से पेन होती है बिकॉज ऑफ द नियोप्लाज्म जो ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है? बीटा कैटेनिन में म्यूटेशन आती है। बीटा कैटेनिन का काम क्या था? वो एक तो सेल टू सेल एडिशन करवाता था, जोड़ के रखता था, ऐसे ही सेल को कहीं पे भी नहीं जाने देता, और उसकी ओवरऑल ग्रोथ, जो ट्रांसक्रिप्शन है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन है, उसे सही रखता था, उसे रेगुलेट करता था। तो इन दोनों में म्यूटेशन आ जाती है। बिनाइन नियोप्लाज्म कैन अकर, उसकी टेंडेंसी बन जाती है एक नियोप्लाज्म बनाने की, अगर उसकी एडिशन क्वालिटीज नहीं सही है या फिर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं सही हो रही है, म्यूटेशंस आ रही हैं, ओके। अब इसमें ये जो हिपैटोसेलुलर एडिनोमा है, इसमें अगर हम लोग सेक्स हार्मोन्स का देखें तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि अगर जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, सो वो स्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली, राइट। तो वो जो स्टेरॉइड्स हैं वो इंक्रीज़ करती हैं हिपैटिक एडिनोमा को, तो ये हिपैटिक एडिनोमा को इंक्रीज़ करती हैं। ये हमें कैसे पता लगा? कि जब हम लोगों ने सिसेशन कर दिया, इसको रोक दिया, ये वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या ईस्ट्रोजन्स हैं, ये सब लेने जो हैं वो छोड़ दिए, तो फिर ज़्यादातर हमने देखा है, नॉट ऑलवेज बट या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि ये जो एडिनोमाज हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। सो द सेक्स हार्मोन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एडिनोमा। 3 टाइप्स के हैं, हाई रिस्क, इंटरमीडिएट एंड लो रिस्क। ये रिस्क किसके लिए है? ये क्योंकि ये बिनाइन कंडीशन है तो ये रिस्क है फॉर द मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो 3 टाइप्स के हैं, हाई रिस्क, इंटरमीडिएट एंड लो रिस्क फॉर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट में हम लोग कार्सिनोमा देखेंगे, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो कि बेसिकली मेलिग्नेंट है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।